हेलो व्यूअर्स। तो जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया तो अबाउट वुंड हीलिंग, तो वो भी एक प्रोसेस है, लेकिन जनरली 5 मार्क्स में ही आता है। तो आप अकेला वो भी बता सकते हैं वुंड हीलिंग फिजिक्स में, या फिर अभी जो मैं बताने जा रही हूँ ये डिपेंड करता है कि आपका वुंड कैसा है। प्राइमरी इंटेंशन और सेकेंडरी इंटेंशन करके आपको 2 में डिवाइड करके कुछ बुक्स के अंदर बताया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको दोनों ही बता रही हूँ। आपको अगर वो इजीली समझ में आता है आप उसको बता सकते हैं, ये समझ में आता है तो इसको बता सकते हैं। दोनों ही 5 मार्क्स के हिसाब से अपने अपने में सफिशिएंट हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्राइमरी इंटेंशन की। तो प्राइमरी इंटेंशनल जो केयर होती है, ठीक है, प्राइमरी यूनियन या इंटेंशन जो भी हम बोलेंगे, ठीक है, फर्स्ट इंटेंशन बोले, प्राइमरी इंटेंशन बोले, या कि प्राइमरी यूनियन बोलें, तो ये जनरली उन वुंड के अंदर होती है। ये प्रोसेस जो भी बताने जाऊंगी ये उन वुंड के अंदर होती है जो जिनके अंदर ना कोई इन्फेक्शन होता है, या फिर जो बिल्कुल क्लीन होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो सर्जिकली प्लांट जो वुंड होते हैं, ठीक है, जो आफ्टर सर्जरी जो बनते हैं, उनके अंदर जो हीलिंग प्रोसेस होती है वो ऑलमोस्ट ऐसी होती है जो भी मैं बताऊंगी। इसके अलावा जो सेकेंडरी यूनियन होती है वो उन वुंड के अंदर होती है जो जनरली इन्फेक्टेड वुंड होते हैं, ठीक है, और इरेगुलर होती हैं, जिनकी एजेस इरेगुलर होती हैं, ठीक है। तो उन वुंड के अंदर जो कुछ जो प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, लेकिन टाइमिंग और कुछ फेजेस जो होते हैं उनमें थोड़ा फ़र्क होता है। तो अभी मैं बात करूँगी अबाउट प्राइमरी यूनियन। तो प्राइमरी यूनियन में क्या होता है कि सबसे पहले मान लो आपको वुंड हुआ, ठीक है, वुंड होगा तो आपको ब्लीडिंग होगी। अगर मान लो आपको सबसे पहले आपकी जैसे ब्लीडिंग हुई तो सबसे पहले वहाँ पे क्या होगा कि जो ब्लड कुछ टाइम बाद क्लोटेड हो जाएगा। क्लोटेड ब्लड के साथ आपको क्या होगा कि फाइब्रिन की वहाँ पे डिपोजिशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही फाइब्रिन और क्लोटेड ब्लड आपका एक जगह इकट्ठा हुआ है वुंड पे, तो वुंड के अंदर जहाँ भी आपको चोट लगी है तो वहाँ पे इकट्ठा स्टार्ट होने लग जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, जो अपर जो सरफेस है वहाँ पे डिहाइड्रेशन क्रिएट हो जाएगी। डिहाइड्रेशन क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे हल्का सा स्कैब जैसा जो बनता है स्टार्टिंग में, वो आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका स्कैब बनना स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो एपिथेलियाइजेशन होती है, जो हीलिंग जो रिपेयरिंग सेल्स होते हैं, वो ये जो स्कैब जो होता है वो हीलिंग प्रोसेस नीचे चल रही है, लेकिन जो स्कैब होता है उसको स्टार्टिंग में अच्छे से कवर कर लेता है, ताकि वो जो प्रोसेस जो चल रही है वो बीच में उसको फर्दर कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, वो अपनी कंटिन्यूस चलती रहे। तो उसमें क्या होता है कि 24 घंटे बाद अपने आप से वहाँ पे प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाता है सेल्स का, ठीक है। प्रोलिफरेशन स्टार्ट होने की वजह से क्या होगा कि स्टार्टिंग में वुंड के ऊपर बहुत ही थिन लेयर एपिथेलियल सेल्स की बननी स्टार्ट हो जाती है। तो एपिथेलियल लेयर की सेल्स बननी स्टार्ट हो जाएगी। साइड बाय साइड क्या हो जाएगा, जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। सेम वही चीज़ें आपकी रिपीट होंगी। न्यूट्रोफिल सेल्स अपनी स्टार्ट करेंगी, ठीक है। न्यूट्रोफिल सेल्स अपना काम करना स्टार्ट करेंगे, डेब्रिस को रिमूव करेंगे, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी साइन आपको देखने को मिलेंगी। अबाउट द साइड ऑफ एजेस के साइड में आपको इन्फ्लेमेटरी साइंस देखने को मिलेंगी। ये चीज़ आपने खुद भी नोट किया होगा, कोई भी वुंड अगर आपको होता है तो बीच में स्टार्टिंग में हल्का सा स्कैब बन जाता है, येलोइश, और जो साइड वाली जो एजेस होती हैं वो इन्फ्लेम्ड रहती हैं, रेड रहती हैं। तो ये सेम उसी टाइम की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स अपना एक्ट करेंगी तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेटरी एजेस के ऊपर आपको ये साइंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट ये प्रोसेस चलता रहेगा, तो 2 से 3 दिन जब हो जाएंगे तो उस टाइम पे आपकी क्या प्रोसेस आपको देखने मिलेगी। उस टाइम क्या होगा कि जो न्यूट्रोफिल सेल्स जो होती हैं जो अपना काम कर रही हैं वो रिप्लेस कर दी जाती हैं मैक्रोफेजेस सेल्स के द्वारा, ठीक है। मैक्रोफेजेस सेल्स भी यहाँ पे फैगोसाइटोसिस प्रोसेस अपना स्टार्ट कर देंगी, और जो क्या करेंगी फैगोसाइटोसिस की हेल्प से जो ब्लड क्लोट, जो बड़े बड़े जो ब्लड क्लोट हैं जो न्यूट्रोफिल्स से नहीं हो पाए हैं, वो उनको रिमूव आउट करना स्टार्ट कर देंगी। और जो प्रोलिफरेशन था एपिथेलियल सेल्स का वो साइड बाय साइड चलता रहेगा। नेक्स्ट जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं, जो पेरेंकाइमल सेल्स होते हैं, जो मेन रोल प्ले करते हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे और उनकी एक्टिविटी भी स्टार्ट हो जाएगी उस टाइम तक, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा कि जनरली 10 से 14 दिन बाद क्या होगा, आपको एक हल्का लूज फर्दर जो है वो स्कैब आपको दिखेगा, ठीक है। पहले वाले से वो थोड़ा थिक होगा। तो उसमें क्या होगा, जो एपिडर्मिस की जो कवरिंग थी वो भी आपकी ऑलमोस्ट उस टाइम तक कवर हो जाएगी, और जो एजेस जो होती हैं वो फाइब्रस वो यूनियन होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन इस टाइम तक 10 से 14 दिन में भी, और अगर देखो छोटा वुंड है तो उसकी तो वो तो कवर हो जाएगा। यहाँ पे मीडियम टू मेजर वुंड की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा। लेकिन इस टाइम तक भी क्या होता है कि ये जो वुंड है इसकी जो एजेस होती हैं, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वीक होती है, तो फर्दर इस पे काम चलता रहेगा साइड बाय साइड। लेकिन
10 से 14 दिन के अंदर अंदर क्या होता है, जो वेस्कुलराइजेशन होता है, जो वेस्कुलरिटी होती है वो ऑलमोस्ट नियर हो जाती है। जितनी भी वेसल्स जो थी वो एंजियोजेनेसिस यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट एट 1 मंथ पे क्या होगा कि जो स्कार होगा वो कम्प्लीटली इंटैक्ट हो जाता है। एपिथेलियाइजेशन जो होता है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, कवर कर लेता है, आपका जो टिश्यूज़ होते हैं उनको कवर कर लेते हैं। और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वुंड की एजेस की और वुंड की, वो भी आपकी इस लेवल पे आपकी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये था आपका प्राइमरी यूनियन, ठीक है, कि कौन कौन सी स्टेजेज आती हैं और क्या क्या सीक्वेंस। देखो चीज़ें वही हैं जो मैंने पहले वाली वीडियो में बताई हैं, उसमें खाली 3 स्टेजेस में डिवाइड करके बता दिया। इसमें सेम वही स्टेप्स क्या हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में बता दिए हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस खाली है कि कौन कौन से वुंड में ये जनरली होता है। तो सेकेंडरी यूनियन मैंने जैसा कि बताया था कि ये जनरली इन्फेक्टेड वुंड हो गया या फिर इरेगुलर एजेस जिस वुंड की होती हैं तो उनके अंदर ये जनरली पाया जाता है, ठीक है, या फिर नेक्रोज हो गया या फिर जिसके अंदर टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में डैमेज है, यानी कि मेजर वुंड है, उसमें पाते हैं। इसमें भी क्या होगा, सबसे पहले जैसे ही आपका वुंड आपका बनता है तो उसमें क्या होगा, सेम ब्लीडिंग होगी तो आपकी क्लोट फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहले आपके क्या करेंगे, आपका हेमोस्टेसिस मेंटेन होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ में क्या होगा, आपका इसके अंदर जो ग्रेनुलेशन था उसमें अबंडेंट नंबर ऑफ, मतलब लार्ज नंबर ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू इसमें पार्ट लेंगे। और वो ग्रेनुलेशन टिश्यू कौन कौन से होते हैं, इन ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ के अंदर जनरली आपकी जो वेसल्स होंगी वो होंगी, मैक्रोफेज सेल्स होंगी, फाइब्रोब्लास्ट होंगे, ठीक है। तो ये सब जो मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे वही सब होगा, लेकिन यहाँ पे उनकी अमाउंट जो होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू प्राइमरी। एक सेकेंडरी यूनियन के अंदर ये भी होता है कि सेकेंडरी यूनियन के अंदर जनरली सेम स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है ओरिजिनल स्ट्रक्चर जैसा, ठीक है, वो या तो हल्का फुल्का डिप्रेशन मिलेगा या फिर आपको कम्प्लीटली रिकवरी नहीं हो पाएगी। यहाँ पे एक ये भी डिफरेंस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अर्ली एक्टिविटी में जैसे मैंने बताया आपको ब्लड क्लोट बनेगा, ब्लड से फिल होगा, ठीक है, फाइब्रिन वहाँ पे डिपॉजिट होगा और क्लोटिंग होगी, ठीक है। और उसके जस्ट बाद क्या है, सेम वही होगा, इन्फ्लामेटरी साइंस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ दिन बाद आपका सेम वही स्कैब बनेगा, ठीक है, स्कैब बनेगा तो एपिथेलाइजेशन होगी, ठीक है, एपिडर्मिस लेयर जो है उसकी प्रोलिफरेशन होगी, एपिथेलाइजेशन होगी और एपिथेलियल लाइन के अंदर सेम वही माइटोटिक डिवीजन होने की वजह से प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी एक जो सिंगल सीथ होती है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। किसके बीच में, जो हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं उसके बीच में और जो इंजर्ड टिश्यूज़ होते हैं उसके बीच में एक सिंगल सीथ स्टार्टिंग में बननी एपिथेलियल की स्टार्ट हो जाती है। वो पुशअप होती है बिटवीन हेल्दी और इसके बीच में बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो उस साथ में क्या होता है कि जो कैपिलरीज होती हैं उनकी भी एंजियोजेनेसिस साथ साथ चलती है एपिथेलाइजेशन के साथ साथ। तो आपके वहाँ पे वेस्कुलर लूप्स भी आपकी नहीं बनना स्टार्ट हो जाएंगी और मैक्रोफेजेस और फाइब्रोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं वो भी अपनी एक्टिविटी साइड बाय साइड करती रहेंगी। नेक्स्ट क्या होगा कि जो वुंड है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वुंड के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, एजेस जो है वो ट्राई करेंगे एक दूसरे के ऑलमोस्ट नियर बाई जाने के लिए, ठीक है, जितना भी हो सकता है उतना। तो ऑलमोस्ट 1 वीक के ऊपर क्या होगा, ठीक है, ये प्रोसेस चल रहा है तो 1 वीक के ऊपर हम कहेंगे जो पहले वाला जो स्कैब बना था वो शेड ऑफ हो जाएगा, वो गिर जाएगा, ठीक है। और क्या होगा कि जो नई जो एपिथेलियल लेयर जो आपको बनी थी वो जो लेयर है उसके अंदर थोड़ी थिकनेस हो जाएगी, कैपिलरीज जो हैं वो आपके अच्छे से मैच्योर हो जाएंगी और जो कनेक्शन थे, जो फाइब्रोब्लास्ट टिश्यूज़ थे वो अपनी एक्टिविटी फास्ट कर देंगे इस टाइम पे। ऑलमोस्ट 2 वीक्स के ऊपर जो एपिथेलाइजेशन होती है वो आपकी फर्दर जो होती है वो जो वो लेयर होती है वो कंप्लीट उसको हील कर देती है। मतलब हील करने का मतलब जो मैंने बताया था सिंगल सीथ है थी स्टार्टिंग में, तो वो धीरे धीरे उसको माइटोटिक डिवीजन होने के साथ साथ ऑलमोस्ट जो अपनी जो एक्टिविटी होती है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेती है एट अबाउट सेकेंड वीक। और जो कैसे, क्योंकि जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो उस टाइम पे सेकेंड वीक पे क्या होता है, ट्रांसवर्सली अरेंज हो जाती हैं, उनके ऊपर ट्रांसवर्सली अरेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हीलिंग होती है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाती है। और जो कैपिलरीज जो होती हैं इस टाइम पे वो कम प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, मतलब सरफेस पे आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देंगी, ठीक है, तो कम प्रोमिनेंट हो जाएंगी वो। नेक्स्ट क्या होगा कि ऑलमोस्ट मंथ के ऊपर, जैसे उसमें भी महीना बताया था तो इसमें भी मंथ के ऊपर क्या होगी कि ये जो थिकनेस होगी एपिथेलियल की ये ऑलमोस्ट आपकी
कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आपकी आ जाएगी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि जो स्ट्रक्चर जो है वो सेम वो नहीं होगा जो आपका ओरिजिनल स्ट्रक्चर था। या तो हो सकता है कि डिप्रेशन हो सकता है, या फिर जो वेस्कुलर, और हाँ एक और स्ट्रक्चर तो डिफर होगा ही होगा, लेकिन जहाँ पे जो आपकी थिकनेस हुई है, ठीक है, जो फाइब्रोसिस हुई है जो टिश्यूज़ की, वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अदर साइड्स वहाँ पे वेस्कुलराइजेशन जो होता है वो भी आपका कम होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हेल्थ साइड्स। इसके अलावा फैक्टर इसके अंदर भी सेम वही रहेंगे, फैक्टर तो हीलिंग प्रोसेस के अंदर सेम ही रहेंगे। मान लो न्यूट्रिशन में वही प्रोटीन डेफिशिएंसी, विटामिन सी। इसके अलावा मेटाबॉलिक में डायबिटिक पेशेंट को लेट होगी एज़ कम्पेयर टू हेल्दी। इन्फेक्शन किसी को अगर ज़्यादा रहा तो उसमें लेट होगी। इसके अलावा अगर किसी का साइज़ बड़ा है तो उसमें लेट हीलिंग होगी एज़ कम्पेयर टू स्मॉल साइज़। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फैक्टर सेम जो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया वही रहेंगे। तो इट इज़ ऑल अबाउट वुंड हीलिंग। अगर इसमें भी अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के लिख सकते हैं। अगर आपको कंटेंट मेरा अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने जितने भी आपके क्लिक्स हैं, ठीक है, यूजी और पीजी शल्य तंत्र या फिर और मेडिकली स्टूडेंट्स जो हैं जो मतलब इंटरेस्टेड है मेडिकल वीडियोज़ के अंदर, तो आप उनको ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच।